233133820 और 233133880। आदाब डॉक्टर, इस जुमेरात शाम 5 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। जिंदगी लाइफ की जो अगली मेहमान है उनके बारे में सोचने पर ही मुझे भूख लगने लगती है। पानी आ गया ना। खाने का अच्छा स्वाद जितना जरूरी है उतना ही जरूरी है उसका सुंदर दिखना भी। ये बात फूड स्टाइलिस्ट सबा से बेहतर और कौन जानता होगा। सबा, सबसे पहले तो ये बताइए एग्जैक्टली फूड स्टाइलिंग होता क्या है? फूड स्टाइलिंग इज मेकअप ऑफ फूड। जैसे हम चेहरा अच्छा करने के लिए उसे हम थोड़ा सबसे पहली बात उसे धो लेते हैं, साफ सुथरा रखते हैं, एंड देन आफ्टर दैट यू पुटिंग अ लिटिल हाइलाइटर्स फॉर योर आईज, अ लिटिल हाईलाइट फॉर योर लिप्स, चीक्स। उसी तरीके से हम फूड को भी उस तरीके से उसकी हाईलाइट्स बढ़ाते हैं और वो बहुत अच्छा दिखने लगता है। इट्स अ लाइन दैट यू पीपल ईट विद देयर आईज फर्स्ट, so they may not know it. So we cater to the eyes. वाह, कैसे सोचा फूड स्टाइलिस्ट बनने का? सोचा ही नहीं था ऋचा, बिल्कुल सोचा नहीं था। वर्किंग इन अ होटल एंड बुलाया गया था काम के लिए कि आप प्लीज होटल की ड्यूटी के बाद में आकर थोड़ा ये कुछ फुलके बना जाइए, शूट करना है इनको। हमने कहा ठीक है कर देंगे। एंड एक एड फिल्म शूट होनी थी। एक एड फिल्म शूट होनी थी, यस। एंड उसके बाद शायद वो काम बहुत अच्छा था, सो आई जस्ट केप्ट गेटिंग कॉल्स टू सच एन एक्सटेंट कि फिर देयर वाज अ टाइम यू हैड टू डिसाइड होटल में रहना है एज अ शेफ या आपको निकल जाना है एंड यू वांट टू गो फ्रीलांस जस्ट एज अ फूड स्टाइलिस्ट, दैट वे। सो आई रिजाइंड एंड देन आई बिकेम अ फुल टाइम फूड स्टाइलिस्ट। डू यू नो व्हाट हैपेंस जब हम कन्वेंशनल सिस्टम्स की बात करते हैं? मुझे जब आपके बारे में सबसे पहले बताया गया और कहा गया फूड स्टाइलिस्ट है, सो आई सेड फूड स्टाइलिस्ट, यू नो। आई थिंक सबसे टिपिकल रिएक्शन आपको लोगों का यही मिलता होगा कि ये क्या होता है। या नहीं, लोगों की तो बात दूर की है। माय ओन मॉम एंड डैड एंड एवरीबॉडी, वो खाने में कुछ करती है, पता नहीं क्या करती है। जब होटल मैनेजमेंट किया था तो शी वुड से पता नहीं क्या करने लगी है, बावर्ची बन जाएगी, शादी कैसे होगी इसकी। एंड शी वुड फायर मी। मुझे तो लोगों को बोलने में शर्म आती है कि मेरी बेटी जो है ना पढ़ लिखने के बाद में खाना पकाने वाली है, बावर्ची बन जाएगी वो करके। गॉड, आई कुछ सुनते होते देखिए। आज मुझे इतनी तरक्की देखकर उसकी बहुत खुशी होती है और बहुत अच्छा लगता है कि आज वो इस काबिल हो गई कि वो टीवी पर आ रही है, उसका इंटरव्यू हो रहे हैं और वो अच्छा नाम कमा रही है, मतलब तो मुझे बहुत खुशी होती है। मैं चाहती हूँ कि मेरी बच्ची और ज्यादा कामयाब हो, अपनी जिंदगी में और तरक्की करे और ये अल्लाह ताला चाहे कि वो और ज्यादा कामयाब हो, तरक्की करे और खूब आगे बढ़ती जाए। मुझे इस बात की बहुत खुशी है। क्या क्या असाइनमेंट्स आपको मिलते हैं एंड हाउ डू यू गेट पेड फॉर इट? हर चीज ट्राई करने के लिए मिलती है, आइसक्रीम्स, पिज्जाज, बर्गर्स, पाव भाजी। बट नाउ द क्यूजीन्स आर न्यू, दे आर डिफरेंट। आई हैव डन सम Thai food packaging and we have done recently finished another whole lot of Chinese packaging and all. These are all TV ads you're talking about? I'm talking about packaging. I'm talking about photographs on a particular pack. The face of the pack. Tell us some of your assignments जिससे हम अगली बार जब वो पैक देखें तो हमें पता रहे कि ये सबा ने डिजाइन किया है, स्टाइल किया है। Ching's Secret, they are Chinese sauces, they are soups. They have launched noodles also. That's the recent lot of packs which are there in the market. वो सारी पैकेजिंग के जो जितने पिक्चर्स हैं उसके ऊपर जो भी दिखाई देते हैं आगे पीछे या उनके आगे की एड्स में या लीफलेट्स में जो भी होगा वो all those pictures are mine. Wow. It's that's one. And काफी हैं Domino's pizzas की होर्डिंग्स जितनी भी आती है वो मेरे पिक्चर्स की होती हैं. So mainly the package styling and TV ads? Yes, and a lot of TV ads. A lot of Which TV ones? ads. KFC, Kentucky Fried Chicken की ad recently चल रही थी. That was mine. All McDonald's, all Domino's pizzas, all Sundrop oil and
and LG refrigerators, huge, lots. The list is very big. अच्छा एक बात बताइए, जब आप किसी अनयूजुअल प्रोफेशन में जाते हैं जिसके बारे में किसी ने सुना नहीं, लोग बहुत वियर्ड रिएक्शंस देते हैं और कई बार डिसरिस्पेक्टफुल भी हो जाते हैं कि ये कोई काम है, ये तो कोई भी कर सकता है, यू नो। एक हाउसवाइफ जरूर ये कहेगी कि इससे अच्छा खाना तो मैं सजा सकती हूँ, Yes. इसमें तुम क्या कर रही हो? Yes. ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ आपके? हाँ, काफी बार होता है रिजा। किसी एक ने मुझे बोल दिया था, मैडम आपने क्या किया, ये सांभर के अंदर आपने तो खाली लाल मिर्ची रख दी और आप इतना सारा पूरा जॉब ले जा रही हैं। मैंने कहा सर आप रख दीजिए, आप ले जाइए। मेरे दिमाग में आया, आपके दिमाग में आता तो आप रख के ले जाते। चलिए मेरा आखिरी सवाल आपसे कि प्रोफेशन की जब बात आती है तो जाहिर सी बात है हर कोई, अगर कोई नया है जो इस फील्ड में आना चाहता है, वो सबसे पहले सोचता है कि क्या मैं पैसा उतना कमा पाऊंगा या कमा पाऊंगी। आर यू अर्निंग वेल, यू आर हैप्पी विथ योर इनकम? आई एम वेरी हैप्पी विथ माई इनकम। लोग मुझे वही कहते हैं कि बहुत रिसेशन चल रहा है, काम नहीं है। आई वाज लाइक नो बॉस, रिसेशन नाम की चीज मेरे स्टूडियो में अब तक का नहीं आई है एंड टच वुड मुझे नहीं लगता है आएगी, बिकॉज वेरी हैप्पी। थैंक यू। तो आपके स्टाइल की हुए खाने की तस्वीरें तो हमने देख ली। Yeah. अब आज आप हमें सामने क्या दिखाने वाली हैं, क्या खिलाने वाली हैं? इट्स वन ऑफ द फ्यू सैलड रेसिपीज, थोड़ी डिफिकल्ट है बट आप देख लीजिए। एंड दिस इज मोर रिचा फॉर पीपल जो घर में प्रेजेंट करने की ख्वाहिश रखते हैं, तो उन लोगों के लिए है कि आप खाना जो भी हो, अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें, थोड़ी सी क्रिएटिविटी इस पे लगाएं तो वो ज्यादा अच्छा दिखता है। ये लीजिए रिचा, दिस इज द सैलड वी जस्ट मेड। Thank you so much. It looks very beautiful. Yeah, it's made with Thai flat noodles and it's got avocados and black olives and crushed peanuts, which is a very oriental salad presentation. महेंद्र सिंह धोनी, इनमें लीडरशिप की क्वालिटीज बहुत ज्यादा दिखती है। जिस तरीके से उन्होंने एम लिखा है और एम का जो बीच वाला हिस्सा है वो बिल्कुल कर्व हो गया है, ये बात बताती है कि ये लोगों को बहुत अच्छा एडवाइस कर सकते हैं। भ्रष्टाचार मुक्त भारत के लिए 10 पॉइंट का एजेंडा। भ्रष्टाचार का कैंसर, कैसे हिंदुस्तान को मुक्त करें इस भीषण बीमारी से। जो मामला सीबीआई को लोकपाल देगी वो लोकपाल को ही जवाब देंगे। सरकारी सेवाएं जो हैं वहीं पे सबसे ज्यादा करप्शन आम आदमी फेस करता है। इम्प्लीमेंटेशन की कमियां हैं, कमियों को एड्रेस करना चाहिए। हर पॉलिसी में ट्रांसपेरेंसी चाहिए। सर्कल रेट को मार्केट रेट के साथ जोड़ दे, जो ब्लैक मनी लैंड में जनरेट होता है वो एकदम खत्म हो सकता है। ये तो एकदम अनिवार्य है। जानिए कैसे बदलेगा भारत। चेंज इंडिया, एन एजेंडा फॉर द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर, इन वक्त पर ETV उर्दू पर। आप प्रधानमंत्री बनने फैसला होना, क्योंकि ग्लोबल खराब है इसलिए हम खराब। देखिए मुझे एक बात बताइए, पिछले 5 सालों में जो अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट थी उसकी एवरेज क्या थी और उनकी एवरेज क्या थी? डबल थी, 100%। अगर आप 6 वर्ष की एवरेज लेंगे तो उनकी एवरेज थी 5.8%, यहाँ एवरेज थी 9.2 या 3%। वाजपेयी जी की गवर्नमेंट की ग्रोथ थी 55% ज्यादा थी प्रीवियस 5 साल से। इस्लाम फॉर किड्स यानी इस्लाम बच्चों के लिए, इस प्रोग्राम में कुरान और हदीस के किस्से और वाकयात, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा की जिंदगी के हालात और इस्लामी तालीमात के अहम वाकयात पेश किए जाएंगे। इसमें हमारे लिए सबक है, गाइडेंस है और रहनुमाई का सामान है। इसी के साथ साथ इस्लामी तालीमात की वो बातें भी हम आपके सामने रखेंगे जिसमें मॉरल वैल्यूज सिखाई गई हैं, ताकि हम अपने अंदर आला कैरेक्टर, आला अखलाक पैदा कर सकें और दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल कर सकें। इस्लाम फॉर किड्स हर इतवार सुबह 9 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर।
चटपटे और लजीज पकवानों का जायका अक्से रसोई, पीर का जुमा दोपहर 1:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। कासिद नहीं ये काम तेरा, अपनी राह ले। कासिद नहीं ये काम तेरा, अपनी राह ले। उसका पयाम दिल के सिवा कौन ला सके। उसका पयाम दिल के सिवा कौन ला सके। एक क्लाइंट के साथ लगभग 1 घंटे का वक्त और फीस 2,500 से लेकर 40,000 तक। काम है क्लाइंट की हैंडराइटिंग पढ़ने का। अजीब काम है ना? चंद्रप्रभा के पिता को भी यही लगता है। हालांकि इसी काम की बदौलत आज चंद्रप्रभा मुंबई की जानी मानी ग्राफोलॉजिस्ट हैं। वो हर रोज लोगों की हैंडराइटिंग्स पढ़कर उन्हें ये समझाती हैं कि कैसे वो अपनी लिखाई में थोड़े से बदलाव करके अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। चंद्रप्रभा, कैसे बनी आप एक ग्राफोलॉजिस्ट? बाय चांस, बाय एक्सीडेंट जैसे यहाँ के सारे आज के सभी गेस्ट बने हैं शायद। साइकोलॉजी में काफी इंटरेस्ट था बचपन से। लोग ऐसे क्यों बिहेव करते हैं, लोगों की बात करने का तरीका ऐसे क्यों है, उनकी सोच कैसी होगी, ये सवाल हमेशा मन में आते थे। और एंड व्हाइल सर्चिंग फॉर वेरियस ऑप्शंस आई चांस्ड अपॉन ग्राफोलॉजी। इसको कॉर्पोरेट्स तक लेके जाना या फिर किसी कंपनी तक लेके जाना जो आपके एम्प्लॉयज को एनालाइज करने के लिए इसको सीरियसली सोचे, ये बहुत ही दिक्कत का काम है। चलिए, आज हमारे पास कुछ लोगों के सिग्नेचर्स हैं। ओके, कुछ जानी मानी हस्तियों के, उनके बारे में कुछ बताइए। बिल्कुल। महेंद्र सिंह धोनी, ये इनमें लीडरशिप की क्वालिटीज बहुत ज्यादा दिखती है। जिस तरीके से एम लिखा गया है, महेंद्र ये माही लिखा है इनके सिग्नेचर में, जिस तरीके से उन्होंने एम लिखा है और एम का जो बीच वाला हिस्सा है वो बिल्कुल कर्व हो गया है। यूजुअली आप एम निकालते हो तो बीच में पॉइंट आता है और इनका बिल्कुल कर्व हो गया है। ये बात बताती है कि ये लोगों को बहुत अच्छा एडवाइस कर सकते हैं और टीम को बहुत बांधे रख सकते हैं। तू ऐसा कर ले, वैसा कर ले, बहुत स्पॉन्टेनियसली आता है, पर बहुत बार यही चीजें खुद इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। आमिर खान के सिग्नेचर में जो दूसरा ए है, जो हम छोटा ए देख सकते हैं, अगर आप ध्यान से देखें तो उसके अंदर एक लूप बन रहा है, एक हुक सा बन रहा है। वो स्ट्रोक बताता है कि आपको चैलेंजेस की बहुत ज्यादा जरूरत है। अब किसी भी काम में इंटरेस्ट लो तो वो काम अलग होना चाहिए, उसमें कोई ऐसी बात हो जो आपने पहले नहीं की हो। और जैसे हम जानते हैं परफेक्शनिस्ट है, इनका परफेक्शन आता है 2 चीजों से। एक तो ये बड़ा वाला ए लेफ्ट की तरफ जाके फिर से राइट की तरफ मुड़ता है, दैट शोज ही इज कंसिस्टेंट, ही डज नॉट लीव व्हाटएवर ही वांट्स टू। और दूसरी चीज है, जो एक की जो लाइन है वो बहुत लंबी है, वो उनका विल पावर बताती है कि वो कितने डेडिकेशन से और विल पावर से चीजों को पकड़े रहते हैं, बिल्कुल नहीं छोड़ते। पहला अपना प्रोजेक्ट याद है? कहाँ किया था, क्या किया था? कैफे कॉफी डे वाज माय फर्स्ट प्रोजेक्ट। मैं हर कैफे में बैठती थी बॉम्बे में जो है, और आई यूज्ड टू एनालाइज पीपल ओवर कॉफी। पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था? मॉम तो बहुत एक्साइटेड होते थे, जैसे वो हमेशा सोचते, उनका ऐसे विश्वास है कि जो भी करेगी अच्छा करेगी। पर कंपेयर टू दैट पापा वाज रियली लॉजिकल देयर एंड ही सेड कि ये करियर नहीं हो सकता। तो उन्होंने कहा कि ठीक है बेटा, अगर आपको ये करना है तो आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ले लीजिए। और मैंने उनको कह दिया कि ठीक है, मैं कर लूंगी। एंड आफ्टर दैट डे, प्रोबेबली टिल नाउ, आई थिंक इट हैज बीन अ लर्निंग एक्सपीरियंस। जैसे
आज मैं बहुत उनको थैंक्स कहना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे कहा कि यू टेक योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है कि मैंने इसको करियर की तरह देखा। ये है मैसेज। जब भी मैं छोटापन से उसको बोलती थी अलग बन के दिखाओ, तो उसने सचमुच अलग बन के दिखाया। और उसने जब भी मैं बोलती थी कि मेरे को एक तेरा पहला पगार में साड़ी मांगता है, तो उसने सचमुच मेरे को साड़ी दिया लेके। तो अभी लगता है कि मेरी लड़की अलग ही है करके। How old are you? 24. And I've heard you're earning very well. You're very expensive, right? I am, yeah. कितना चार्ज करती हैं? जैसे एनालिसिस के लिए 2500 और अगर हमारा पूरा सिग्नेचर डिजाइनिंग जो पूरा प्रोसेस है उसके लिए 20। यू मेक पीपल चेंज द सिग्नेचर्स ऑल्सो? लोग बात मानते हैं आपकी कि माननी पड़ती है क्योंकि इतना डर जाते हैं कि ओ माय गॉड मैंने नहीं बदली तो ये सब हो जाएगा। मतलब आप डरा देती है लोगों को। चलिए, आज मैंने अपनी हैंडराइटिंग लिखी है। अब मुझे एक्चुअली डर लग रहा है आपको दिखाने से पहले। एनालाइज माई हैंडराइटिंग एंड टेल मी आई एम एक्चुअली स्कैर्ड। अब बहुत ही मतलब ये बात सभी लोग जानते होंगे, पर ये हैंडराइटिंग भी सपोर्ट कर रहा है कि आप बहुत अच्छी लिसनर है। जब आप शो के अलावा भी लोगों को सुनती है तो बहुत मन से सुनती है, मतलब सुनने के लिए नहीं सुनती। और इसका आपके लिए एडवांटेज भी है कि आप जब लोगों को सुनती है तो इतने अच्छे से सुनती है कि अगर कोई आपसे झूठ बोल रहा है तो आप फटाक से पकड़ लेती है। मैं जब अपने आप को इंट्रोड्यूस करती हूँ और मुझे अगर कोई पूछे कि मेरा प्रोफेशन क्या है, मैं हमेशा यही करूंगी कि मैं विंडो क्लीनर हूँ। अदा करूं नमाज मस्जिद हराम में, ऐसा दिन आए मेरे अल्लाह, ये सादत मेरे हिस्से में एक दिन आए। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार व सल्लल्लाहु वसल्लम अला अब्दिही व रसूलिही नबीना मुहम्मदिन व आलिही व सहबिही अजमईन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। ईटीवी उर्दू पर पहली बार मस्जिद हराम मक्का मुकरमा से खुतबा जुमा और नमाज जुमा के रूह परवर मनाजिर का रास्त टेलीकास्ट हर जुमा दोपहर 3 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। दक्कन की हर छोटी बड़ी सरगर्मी पर हमारी नजर, लेकिन आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबर जो करे आपको बेदार। सियासत के गलियारों से रोजमर्रा की जिंदगी, दक्कन के गोशे गोशे से आप तक खबरें पहुंचाता दक्कननामा, रोजाना शाम 6:30 बजे। आपकी सुबह हमारे साथ दिलचस्प और पुरकशिश बातचीत, आपके एहसासात हमारे ख्यालात, दिलों में कैद और मस्ती भर देने वाले सदाबहार नगमे। आजा तुझको पुकारे मेरे गीत रे, मेरे गीत रे, ओ मेरे मितवा। आपकी दिल की आवाज दिल से दिल तक। प्रोग्राम दिल से एक नए अंदाज में हर पीर से शनिचर सुबह 9 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। लोगों का ये कहना है कि बच्चे पढ़ लिख करके जो है वो आगे तो बढ़ रहे हैं, लेकिन अखलाक की तालीम जो है वो कहीं ना कहीं उसमें गिरावट दर्ज की जा रही है। टीचर्स को भी सोचना चाहिए कि उन्होंने टीचिंग के तदरीस के मुकद्दस पेशे को कारोबार बना लिया है। आपको लगता है कि गिरावट जो है वो दोनों ही जगह देखी जा रही है? जस्टिस सच्चर ने कहा कि मुसलमानों की तालीमी हालत दलितों से भी बदतर है। इस वक्त का एक सियासी मंजरनामा है, उसमें हम देखते हैं कि नजरियाती सतह पर एनसीईआरटी की निसाब की किताबें तैयार होने लगी हैं। दौर हाजिर में तालीम और अखलाक का गिरता मियार। देखिए प्रोग्राम हमारे मसाइल, जुमे की रात 8 बजे और इतवार दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर।
आप जानते हैं कि इस ऊंची इमारत पर सुहाग खेमलानी क्या कर रही हैं? सुहाग खिड़कियां साफ कर रही हैं। आप शायद एक बार फिर सोचेंगे कि खिड़कियां साफ करना किसी भी लड़की के लिए प्रोफेशन कैसे हो सकता है। ये बात आज हमें बताएंगी खुद स्पाइडर वुमन सुहाग खेमलानी। सुहाग, क्यों कहा जाता है आपको स्पाइडर वुमन? ये अब एक ज्यादा ही यूज हो गया है नेम, लेकिन बेसिकली हमने जब काम शुरू किया था लोगों को आसानी से समझाने के लिए हमने वर्ड स्पाइडरमैन यूज किया था, क्योंकि अगर आप स्पाइडरमैन के बारे में सोचते हैं तो इमीडिएटली आपके जहन में एक इमारत आएगी, इमीडिएटली आपको दिखेगा कोई उस इमारत से नीचे आ रहा है, एंड दैट वाज द इजीएस्ट वे टू एक्सप्लेन। तो हमने वो शब्द बेसिकली एट दैट पॉइंट रजिस्टर किया था कि हम उनको, हमारे क्लीनर्स को स्पाइडरमैन बुलाएंगे। और क्योंकि मैं उनका ट्रेनिंग कर रही थी और मैं ये विंडो क्लीनिंग का खुद ट्रेनिंग कर रही थी उनके लिए, मुझे इमीडिएटली वो स्पाइडर वुमन का नाम मिल गया है और अब 11 साल से वही नाम चलते आ रहा है और 11 साल से मैं स्पाइडर वुमन हूँ। और आपने खुद भी ट्रेनिंग ली है विंडो क्लीनिंग? जी, मैं उस वक्त लंदन में थी और इंजीनियरिंग, हमारी जो इंजीनियरिंग कंपनी है उसके लिए ट्रेनिंग ले रही थी। लेकिन जब मैंने ये रोप एक्सेस का काम देखा तब मैंने बेसिकली उसके बारे में सोच के वो इंडिया में लाने का सोचा था और इसीलिए मैंने वहां पे ट्रेनिंग लिया था उसका। विंडो क्लीनिंग, अगेन आज हम अनयूजुअल प्रोफेशंस की बात कर रहे हैं और एक लेडी के लिए खास तौर पर विंडो क्लीनिंग एज अ प्रोफेशन चुनना। जब मैंने स्टार्ट किया था मुझे इंटरेस्टिंग लगा था, मुझे पता नहीं था कि कहाँ जाने वाला है। ऑब्वियसली जब मैंने पहले इसको स्टार्ट किया था तब मेरी माँ बहुत डरती थी, क्योंकि जब उन्होंने मुझे पहली बार नीचे आते हुए देखा तो बट इनकरेजमेंट उन्होंने हमेशा दिया था मुझे, मेरे मॉम, मेरे डैड, सबने इनकरेजमेंट दिया था। आइए आपको कुछ सुनवाते हैं। मुझे याद है एक बार कि जब सुहाग की इंटरव्यूज पहले होती थी तो एक मराठी न्यूज मैगजीन में उसका इंटरव्यू हुआ था और ऑब्वियसली किसी ने पढ़ा था तो बेचारे कहीं ना कहीं से हमारा नंबर ढूंढ के हमको ऑफिस में फोन किया था। फिर घर में फोन आया था कि मम्मी आप एक बार मेरी बेटी से भी बात करेंगे कि वो भी आपकी बेटी जैसे कुछ करे। मुझे तो इतनी खुशी हुई, मैं आपको बता नहीं सकती कि कोई वो मैगजीन से पढ़ के मुझे ऐसे फोन करके बोले तो मैं तो बहुत ही खुश हो गई। सुहाग बेटा, गॉड ब्लेस यू। आई नो दैट यू विल ऑलवेज डू वेल इन लाइफ। You will be very, very successful in whatever you want. जो मैं पहले कहता था कि वो मेरी बेटी नहीं, वो मेरा दूसरा बेटा है, क्योंकि वो बेटे जैसी है और इंडिपेंडेंट है, बहुत ही सक्सेसफुल है, बहुत ही अच्छा लगता है उसमें। I must congratulate you for what you have done, compliment you for what you have done, and I must say, I think you are going great and you will go even more. All the best. Now you see, the encouragement is constant. And other people जिनसे आप पहली बार मिलती हैं या अपना इंट्रोडक्शन देती हैं या रिश्तेदार हमेशा इंटरेस्टिंग होता है। मेरा जब इंट्रोडक्शन होता है या मैं जब अपने आप को इंट्रोड्यूस करती हूँ और मुझे अगर कोई पूछे कि मेरा प्रोफेशन क्या है, मैं हमेशा यही करूंगी कि मैं विंडो क्लीनर हूँ, क्योंकि that's my beginning. And immediately the eyebrows would go up. Yeah, that's my beginning. So and वो हमेशा लोगों को इंटरेस्ट करता है। You know. लंदन में कैनरी वॉर्फ बिल्डिंग के आप 47वें फ्लोर तक गई थी। That's right. 47th Yes. floor. How was that experience? That was actually my first window cleaning experience. When we went out, honestly, it's a sense of freedom. It's because आपके सारे कंट्रोल्स आपके हाथ में हैं, आप क्या कर रहे हैं, और that view और किसी को तो मिलता नहीं है, सिर्फ विंडो क्लीनर्स को मिलता है। 11 साल में कितने प्रोजेक्ट्स किए हैं? कितने हमारे अप्रोक्सीमेटली अबाउट, अगर काउंट मिले तो अबाउट 1150, बट इट्स ऑल अराउंड इंडिया। ऑल आवर गुड विशेस टू यू, मेनी मोर विंडोज टू यू। वाकई आज जिंदगी लाइफ में बहुत हैरानी हुई। हम में से ज्यादातर लोग तो सोच भी नहीं पाते कि मेडिकल, इंजीनियरिंग, सिविल सर्विसेज और इन जैसे कुछ गिने चुने प्रोफेशंस के अलावा भी कुछ किया जा सकता है जिंदगी में। बहुत कुछ है करने को, बस अपने सपने को हकीकत में बदलने की हिम्मत होनी चाहिए, जैसे आज के हमारे सभी मेहमानों में थी। अगर आपके पास भी ऐसा एक सपना है और इन जैसी हिम्मत है तो आज हम आपको बताएंगे कि और क्या क्या काम है दुनिया में जो आप कर सकते हैं और शायद सिर्फ आप कर सकते हैं। जब बच्चे मेरे पास काउंसलिंग के लिए आते हैं तो मैं उनका इंटरेस्ट, टेम्परामेंट, पर्सनैलिटी, एप्टीट्यूड, एबिलिटी 3840 करियर्स के साथ मैच करती हूँ।
आप प्रधानमंत्री बने हुए प्रश्न में, क्योंकि ग्लोबल खराब है इसलिए हम खराब। देखिए मुझे एक बात बताइए, पिछले 5 सालों में जो अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट थी उसकी एवरेज क्या थी और उनकी क्या एवरेज क्या थी? डबल थी, 100%। अगर आप 6 वर्ष की एवरेज लेंगे तो हमारी उनकी एवरेज थी 5.8%, यहाँ एवरेज थी 9.2 या 3%। वाजपेयी जी की गवर्नमेंट की ग्रोथ थी 55% ज्यादा थी प्रीवियस 5 साल से। दक्कन की हर छोटी बड़ी सरगर्मी पर हमारी नजर, लेकिन आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबर जो करे आपको बेदार। सियासत के गलियारों से रोजमर्रा की जिंदगी, दक्कन के गोशे गोशे से आप तक खबरें पहुंचाता दक्कननामा, रोजाना शाम 6:30 बजे। सारी कायनात मसरूर है, जश्न मिलादे रसूल है। नबियों के सरदार निगाह इश्क व मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरान वही फुरकान, वही यासीन वही ताहा। मैं आया तेरे दरबार, मैं आया तेरे दरबार, मेरी तुझ इंसानियत के लिए मोहसिन इंसानियत का पैगाम, सीरत रसूल के मुख्तलिफ गोशों का अहाता करता हुआ लाइव फोन इन प्रोग्राम, हुब्बे नबी से सरशार नातों का हसीन गुलदस्ता, जश्न मिलादुन नबी, हर पीर से जुमा रात 10:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। लोगों का ये कहना है कि बच्चे पढ़ लिख करके जो है वो आगे तो बढ़ रहे हैं, लेकिन अखलाकी तालीम जो है वो कहीं ना कहीं उसमें गिरावट दर्ज की जा रही है। टीचर्स को भी सोचना चाहिए कि उन्होंने टीचिंग के तदरीस के मुकद्दस पेशे को कारोबार बना लिया है। आपको लगता है कि गिरावट जो है वो दोनों ही जगह देखी जा रही है? जस्टिस सच्चर ने कहा कि मुसलमानों की तालीमी हालत दलितों से भी बदतर है। इस वक्त का एक सियासी मंजरनामा है, उसमें हम देखते हैं कि नजरियाती सतह पर NCERT की निसाब की किताबें तैयार होने लगी हैं। दौर हाजिर में तालीम व अखलाक का गिरता मियार। देखिए प्रोग्राम हमारे मसाइल, जुमे की रात 8 बजे और इतवार दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। कुछ ना दवा ने काम किया, उल्टी हो गई सब तदबीरें, कुछ ना दवा ने काम किया, देखा इस आखिर काम तमाम किया, आखिर काम तमाम किया। आज जिंदगी लाइव में हम मिले उन लोगों से जिन्होंने दुनिया के बने बनाए रास्तों पर चलने के बजाय खुद के लिए नए रास्ते चुने। भले ही इसके लिए उन्हें परिवार, दोस्त, समाज के खिलाफ जाना पड़ा, लेकिन उन्होंने अपनी मंजिल तय कर ली थी। कैसे चुने ऐसा कोई रास्ता जो आपके सपने को पूरा भी कर सके और आपको दुनिया के मापदंडों पर एक सक्सेसफुल प्रोफेशनल भी बना सके? जानते हैं जानी मानी करियर काउंसलर परवीन मल्होत्रा से। परवीन जी, आज हमने कुछ प्रोफेशंस की बात की जिनके बारे में सुनकर ही लगता है कि ये भी कोई काम हो सकता है क्या? और ऐसे कौन कौन से प्रोफेशंस हैं जिन्हें दुनिया अनयूजुअल कहती है? भाई जब बच्चे मेरे पास काउंसलिंग के लिए आते हैं तो मैं उनका इंटरेस्ट, टेम्परामेंट, पर्सनालिटी, एप्टीट्यूड, एबिलिटी 3840 करियर्स के साथ मैच करती हूँ। तो अगर आप इंजीनियरिंग, लॉ, डॉक्टर, टीचर वगैरह वगैरह, जर्नलिस्ट विच आर रिलेटिवली वेल नोन, तो उनसे हटके अगर आप देखें तो इन 3840